हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ टैली में, जिसमें हम आज ट्रीटमेंट करेंगे सैम्पल प्रोडक्ट्स का। जैसे कि आप सब देखते हैं कि हमें जब मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने के टाइम पे वो बोलते हैं कि आपको ये सैम्पल प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हो और आपको ये सैम्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम आज टैली में ट्रीटमेंट करके देखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपको सैम्पल प्रोडक्ट्स दे दिए, पर वो बिजनेसेस वाले कैसे इसको हैंडल करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है क्रिएट कंपनी की। मैं यहाँ पे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ, जिसका नेम मैं रखती हूँ सैम्पल प्रोडक्ट्स। सो देखिए, मैंने इसको कर लिया और ये मैं पंजाब के अंडर रखूँगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं अभी स्किप कर रही हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से एंटर करके बाहर आ गई। तो ये आप देख रहे हैं सैम्पल प्रोडक्ट्स की कंपनी। अब देखते हैं कि सैम्पल प्रोडक्ट्स को जैसे कोई कस्टमर खरीदने जाता है तो वो जो कंपनी वाले होते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इन्वेंट्री बनाने जा रही हूँ, स्टॉक आइटम। जैसे मेरे पास यहाँ पे बुक्स या मेरे पास बिस्किट्स हैं, तो यहाँ पे बिस्किट्स मैं किस कंपनी के ले रही हूँ, यहाँ पे मैं लूँगी शॉर्टकट वे से मैं बना रही हूँ ब्रिटानिया के। एंड उसके बाद मैं यहाँ से Ctrl+C करके दोबारा पैकेट्स बनाऊँगी, यूनिट ऑफ मैटर्स। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि क्वांटिटी मेरे पास कितनी होनी चाहिए। 25 मेरे पास बिस्किट्स हैं और एक 10 रुपीज़ का है, तो 250 का मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास मैंने स्टॉक आइटम बना ली। अब जैसे कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है और मैंने उनको 5 वो मेरे से बिस्किट लेके जाते हैं, बट एक मैं उनको एज ए सैम्पल भी दे रही हूँ बिस्किट का, तो वो मैंने उनसे बिल कितने का लेना है, 5 का, क्योंकि मैं उनसे 6 आइटम का बिल नहीं ले सकती। तो मैंने उनको ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि मैं उनको बिल कितने का दूं, सिर्फ 5 आइटम्स का, और मेरे अकाउंट से, मेरे इन्वेंट्री से 6 आइटम्स डिलीट हों। तो उसके लिए जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं और आप F8 करते हैं सेल्स के लिए, तो आप यहाँ पे ये सिंपल वाली सेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 6 पीस नेम ऑफ आइटम पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी 6 लिखेंगे, तो रेट आपको वो 6 का ही बताएगा और बिल भी आपको 6 प्रोडक्ट्स का ही निकालेगा। तो इसके लिए मैं जाऊँगी F11 पे। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री फीचर्स पे जाऊँगी F2 करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, यू सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। तो आप इसको यस करेंगे और इसको एंटर करके बाहर आएंगे। सो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेल्स का वाउचर थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसमें वो मुझे 2 ऑप्शंस दे रहा है, एक्चुअल एंड बिल्ड। तो जैसे कि पार्टी नेम मैं उनको कैश में सेल कर रही हूँ, तो कैश में सेल्स करके यहाँ पे सेल्स लेजर में दोस्तों आपको पता है सेल्स आएगा, और ये किसके अंडर आता है, ये सेल्स वाउचर के। और यहाँ पे मेरे पास बिस्किट्स हैं, ये 25 पैकेट, पर मैंने उसको 5 सेल करने हैं और एक मैंने एज ए सैम्पल देना है। तो यहाँ पे बिस्किट सेलेक्ट करके यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखोगे, एक्चुअल में आप उनको कितना पे कर रहे हो, 6, और यहाँ पे बिल्ड में लिखोगे सिर्फ 5, क्योंकि आप उनको 5 का ही बिल निकाल के दोगे। और यहाँ पे 15 रुपीज़ का आपकी कॉस्ट 10 है, और आप सेल करने के टाइम पे कुछ भी रेट लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 15 लिख रही हूँ, और 15 लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि 75 रुपीज़ का आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करके बाहर आ जाती हूँ। अब दोस्तों आपने इस बिल का प्रिंट आउट लेना है, तो हम देखना चाहते हैं कि उसने कितने के पैसे लिए हैं, बिल में वो क्या शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके यहाँ पे डे बुक है, तो डे बुक में जाके यहाँ पे आपको ये वाला वाउचर ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको बिल का प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो फिर आप यहाँ से Alt+P करते हैं अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे ये आपको वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे प्रिंट लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं, टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे Alt+T करके मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करना चाहती हूँ, सेल इनवॉइस कर दूंगी मैं इसको। तो यहाँ पे मैंने सेल इनवॉइस कर दिया, और ये कैसे हुआ, Alt+T करके। अब एंटर करके ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप कंपनी नेम भी साथ में प्रिंट करना चाहते हैं, कंपनी एड्रेस भी प्रिंट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो मैं इसको यस कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट है, कॉपीज़ है, जैसे कि आपने कितनी कॉपीज़ करनी है, तो Alt
जस्ट सी करके मैं यहाँ पे बता दूंगी मुझे 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, तो मुझे फ़िलहाल अभी 1 चाहिए, तो मैं इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर रही। तो अब हम इसको एंटर कर लेते हैं। बाकी कि आपको कोई भी फीचर चाहिए होगा तो ये साइड पे आपको सारी डिटेल्स दी होती हैं, अदरवाइज़ आप F12 भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए। तो मैं एंटर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने बिल आ गया, बट यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसको Alt Z करूँगी क्योंकि ये जूम हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जूम किया और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिस्किट है वो उसने 5 क्वांटिटी ही लिखी है, बट मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो 6 रिकॉर्ड किया था। एक्चुअल में मैंने 6 लिखा था और बिल्ड में मैंने 5 लिखा था। अब जब आपने बिल निकाला तो यहाँ पे सिर्फ 5 पैकेट्स को ही शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि मेरा सारा रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से मेरा रखा गया, मेरे 6 पैकेट भी वहाँ से डिडक्ट हो गए हैं, बट मैंने कस्टमर को जो बिल देना है वो सिर्फ 5 पैकेट्स का ही आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपने सैम्पल प्रोडक्ट्स देने भी होते हैं तो आप ईजिली इनको ये ऑप्शन से यस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली में मेरे पास जो 25 पैकेट थे, स्टॉक समरी पे जाके गेटवे ऑफ टैली पे ही स्टॉक समरी लिखी है, तो यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे आप कितने आपके पास पैकेट रह गए हैं। तो ये ब्रिटानिया के बिस्किट के सिर्फ 19 पैकेट रह गए हैं, पर मैंने तो उसको 6 दिए थे और 25 में से जैसे 6 डिडक्ट हो गए तो 19 पैकेट्स ही रह गए। तो ये दोस्तों ये ट्रीटमेंट होता है कि जब भी आपने अपनी कंपनी में किसी को सैम्पल प्रोडक्ट्स देने होते हैं तो वो सैम्पल प्रोडक्ट्स आप इस तरीके से टैली में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप ये फीचर यस नहीं करोगे, अगर आप ये फीचर यूज़ नहीं करोगे, तो जो आपका सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअल में जितने आपने दिए हैं वो सैम्पल को भी इंक्लूड करके रिकॉर्ड रखता है, और जो कि बिल्कुल गलत रिकॉर्ड होता है। तो अगर से आज से आपने अगर कोई भी सैम्पल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ करनी है टैली में तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।